हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं निफ्टी के चार्ट के बारे में अपने स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा और उसमें देखेंगे जो हमने इंडिकेटर बनाया है क्या वो फुलफ़िल हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे मन मुताबिक चला है कि नहीं चला है। तो ये है आज 5 जून का चार्ट है आपके सामने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दे दिया था। इस जगह पर बाई का सिग्नल दे दिया था और देने के बाद अप साइड पे ही दिया था, देन पुल बैक लिया, वापस आया और उसके बाद एक पिन बार कैंडल बनी और एक अप साइड शार्प सैली हमको मिली। अगर ये ट्रेंड हमारा छूट भी जाता, स्किप भी हो जाता, तो भी हमें नेक्स्ट ट्रेंड जो हमें मिला वो इस जगह पे मिला। यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया और इस सेल के सिग्नल पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ हमको वेट करना है, इस जगह पर वेट करना है। जब इस बैंड के नीचे आ जाए, प्राइस ब्रेक कर दे, देन हमें अपनी एंट्री लेनी है, यानी इस जगह पर हम अपनी एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री ली, देन प्राइस क्या हुआ, अपसाइड को ब्रेक कर दिया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपको एसएल लगाना है वो इस एसएल वाले बैंड पे लगाना है, यानी यहाँ पे लगाना है, जिसको प्राइस ने ट्रिगर नहीं किया, यानी कि इस स्टेट पे हम कॉन्टिन्यूसली बने रहते हैं। फिर भी अगर यहाँ से हम यहाँ तक का देखें तो हमें काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पर मिला है। उसके बाद प्राइस रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद प्राइस फिर से अपसाइड की रैली दी, क्योंकि प्राइस जो है हमारा वो बुलिश ट्रेंड में है, तो हमें बुलिश ट्रेंड को ज़्यादा कैप्चर करना है, यानी कि बुलिश ट्रेड को, यानी कॉल साइड को ज़्यादा ट्रेड करना है। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पर कैंडल ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये हमें 3 से 4 कैंडल में हमारी स्कैल्पिंग पे कंप्लीट कर दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें स्कैल्पिंग ही करना होगा, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट हमें ट्रेंडी नहीं मिलते हैं, अधिकतर टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है, इस वजह से हम स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। देन यहाँ पर जैसे इस जगह पर आएगा, या आप यहाँ पर बुक कर लीजिए या आप यहाँ पर इस जगह पर बुक कर लीजिए। हालांकि प्राइस ने रिट्रेस कर दिया तो प्रीमियम जो बढ़ा होगा वो गल गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड हमको मिला, इस जगह पर जो हमको ट्रेड मिला, वो हमको काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की मूवमेंट दिया। देख रहे हैं कितना मूवमेंट मिला है हमको इस ट्रेड में। एटलीस्ट अगर हम पॉइंट को कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेकर इस जगह तक के 140 के आसपास पॉइंट हमको मिला। हालांकि 2-4 पॉइंट और ऊपर गया। अगर हम इसको पूरे ट्रेंड को कैप्चर करते तो हमें 167 एटलीस्ट 165 पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है इस ट्रेंड से, यानी इस इंडिकेटर से। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेल का सिग्नल आया और इस सेल के सिग्नल पर मार्केट ने बैंड को क्लोज़ किया, यानी प्राइस ने बैंड को क्लोज़ किया, क्लोजिंग दी। देन यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद एसएल हमारा इस पॉइंट पे होगा, ये हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ, एसएल हमारा इस पॉइंट पे होगा और टारगेट हमारा इस बैंड पे होगा, जो रेड वाला बैंड है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एसएल को इस बैंड के, ये वाला बैंड पे ट्रेल करते हुए चले जाइए। जब तक इस बैंड को अप साइड ब्रेक ना करे तब तक हमें अपने ट्रेंड पे बने रहना है। देन फिर से यहाँ पर अप साइड की एंट्री हुई। स्कैल्पिंग ही हम कर पाएंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्योंकि मार्केट बहुत कम टाइम पे ट्रेंडी होता है फॉर अप साइड और डाउन साइड। ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट था। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी साइडवेज था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा ट्रेंडी हुआ, क्योंकि एक्सपायरी थी तो इस वजह से, नहीं तो साइडवेज ही रहता है। यहाँ पर भी सेम, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एज अ सिमिलर ही बनता है, दोनों बहुत सिमिलर चार्ट ही बनते हैं। और यहाँ पर भी सेम कंडीशंस मिली, जो हमें निफ्टी पे टारगेट मिलेंगे, जो निफ्टी पे हमें ट्रेड मिलेगा वही हमें यहाँ पर भी ट्रेड मिलेगा। इस चीज़ में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन तो बहुत ट्रैपी जोन में है, काफ़ी अच्छा शार्प अप साइड फॉर शार्प डाउन साइड, यानी अच्छा खासा मूवमेंट, काफ़ी लोगों को ट्रैप किया। अब देखिए कितना अच्छा सिग्नल हमारा इंडिकेटर ने दिया। हालांकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड लेने को मना करते हैं, हम भी नहीं लेते हैं ट्रेड, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बहुत ज़्यादा क्लस्टर मिलते हैं, यानी कि कैंडल्स का गुच्छा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम इसको 3 मिनट पे तो फिर भी ठीक अवॉइड कर 3 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं,
3 मिनट पे थोड़ा सा कैंडल हमें सही दिखती हैं। तो 3 मिनट के कैंडल पे हम अगर देखेंगे तो इस जगह पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से बाई साइड का मूवमेंट मिला है और इस बाई साइड के मूवमेंट में हम अच्छा खासा अपने पॉइंट को कैप्चर कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बैंड ने क्या किया, अप साइड को कैंडल क्लोज की फॉर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्लोज की। देन यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते इस जगह पर, यहाँ से हमने एंट्री लेते और एसएल हमारा ये बाई साइड जहाँ पर है वहाँ पर होता तो भी हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला, एटलीस्ट 1210 पॉइंट का यानी 1200 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अगर ये बाई साइड का ट्रेंड हमारा स्किप हो जाता, छूट जाता, फिर हमें सेल साइड का भी ट्रेड उसी समय मिला। यहाँ पर इस जगह पर बैंड यहाँ पर हम एंट्री इस जगह पे लेंगे, हालांकि सिग्नल हमको यहाँ पर ही दिया पर एंट्री हम बैंड पे अपने क्लोजिंग पे लेंगे। एसएल हमारा यहाँ पर सेल साइड पे रहेगा और अभी भी देखिए कॉन्टिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। यहाँ पर भी 1300 पॉइंट का मूवमेंट दिया, यानी बिटकॉइन ने पिछले 1 घंटे के अंदर, पिछले 1 घंटे नहीं 2 घंटे के अंदर एटलीस्ट हमको 1200 पॉइंट का अप साइड का मूवमेंट और 1300 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट दिया। इसीलिए क्रिप्टो में हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड मार्केट बनाता है फॉर अप साइड और डाउन साइड दोनों कम्प्लीटली अच्छा बनाएगा। साइडवेज बहुत कम रहता है मार्केट। अगर इथीरियम की बात करें यहाँ पर, तो इथीरियम में भी सेम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट सिमिलर बनाता है, वैसे बिटकॉइन और इथीरियम भी का भी चार्ट भी हमारा सिमिलर ही होता है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाई साइड का एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और बुलिश मारुबोजू बनी और बुलिश मारुबोजू बनने के बाद यहाँ पर हमको जो पॉइंट कैप्चर हुए हैं इस जगह से लेकर इस जगह तक के, वो 33 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। अगर डाउन साइड का भी देखें यहाँ पर ट्रेड मिला इस जगह पर, अगर यहाँ से हम यहाँ कैप्चर करते हैं तो 52 पॉइंट का मूव हमको कैप्चर मिला। तो ये इंडिकेटर हमारा सही चल रहा है और इस पर प्रैक्टिस चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। देखते हैं कितना सक्सेस होता है। इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड और ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन के लिए हम इसमें अपडेट कर रहे हैं।